ब्रोंकियल मांसपेशिया क्या होता है? ब्रोंकियल मांसपेशिया बता दूं कि आंतरिक ब्रोंकियल मांसपेशियों लुमेन को कम करती है और मजबूत श्वसन युद्ध अभ्यास के दौरान वायु प्रवाह के औसत वेग को बढ़ाती है, विशेष रूप से छोटे प्रवाह दरों के साथ परिनिधि वायु मार्ग में भी होता है। अगर किसी व्यक्ति को IMIV के माध्यम से इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांस हो जाते हैं। तो बता दूं कि नसों या धमनियों में हवा घुस जाने को एयर एम्बोलिज्म या गैस एम्बोलिज्म कहते हैं। इसमें देखा जाता है कि नसों में जो हवा के बुलबुले घुसते हैं वो इतने घातक नहीं होते हैं जितने धमनियों में घुसने वाले होते हैं। इसमें देखा जाता है कि धमनियों में घुसने वाली हवा से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। खून हवा के बुलबुले को दिल तक पहुंचा देता है, जिससे हार्ट अटैक भी पड़ जाता है। अगर नसों में हवा चली जाए तो क्या होगा? अगर आप इंजेक्शन लेते हैं तो इंजेक्शन के माध्यम से हवा चली जाए तो आपको क्या क्या हो सकता है, बता दूं कि यह एक संभावित गंभीर स्थिति है। जब हवा बुलबुला किसी नस में प्रवेश करता है तो इसे सिरापरक वायु एम्बोलिज्म कहा जाता है। जब हवा का बुलबुला धमनी में प्रवेश करता है तो इसे धमनी वायु एम्बोलिज्म भी कहा जाता है। देखा जाता है कि ये हवा के बुलबुले आपके मस्तिष्क, हृदय या फेफड़े तक जा सकता है और दिल का दौरा या स्ट्रोक या श्वसन विफलता का भी कारण बन सकता है, जिससे आपकी मृत्यु हो जाती है। IV यानी इंट्रावेनस में अगर हवा इंजेक्शन के माध्यम से अगर चल जाता है तो क्या होता है, बता दूं, धमनियों में घुसने वाली हवा होती है खतरनाक। क्या कि धमनियों में घुसने वाली हवा से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। दरअसल खून हवा के बुलबुले को दिल तक पहुंचा देता है, जिससे दिल का दौरा पड़ जाता है। अगर मस्तिष्क परिसंचरण में हवा बुलबुले द्वारा छोड़ दिया जाए तो मौत पक्की हो। नस फूलने से क्या होता है? किसी व्यक्ति का अगर इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो नस फूल जाता है, तो उससे क्या होगा नुकसान, बता दूं। देखा जाता है कि परिणाम स्वरूप कुछ रक्त लीक हो जाता है और आपको त्वचा यानी हेमेटोमा के नीचे जम हो जाता है। देखा जाता है इसमें कि इसमें हल्की अस्थायी असुविधा हो सकती है। फूली हुई नस आमतौर पर खतरनाक या चिंता का कारण नहीं होती है। इसे कुछ हफ्ते में धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। फटने वाली नस कैसा लगता है, यानी नस फटने पर क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, बता दूं कि छूने पर क्षेत्र गर्म महसूस हो सकता है या दर्द और कोमलता भी हो सकती है। देखा जाता है कि अधिक गंभीर मामलों में आपको शून्यता या लगातार दर्द का अनुभव हो सकता है, जो समय के साथ कम नहीं होता है। अत्यधिक रक्तस्राव के लक्षणों को निगरानी में करना भी आवश्यक होती है, खासकर यदि आप रक्त को पतला करने वाली दवा ले रहे हैं। तो क्या फटी हुई नस ठीक हो सकती है? यस, बता दूं कि बिलोव इन द रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट बट दे डू यूजुअली रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म डैमेज टू द वेन एंड द जनरल हेयर इन 10 to 12 डे इन द रिकवरी। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद। अगर किसी व्यक्ति को मिस्टेक से नस में हवा चली जाती है तो क्या क्या हो सकता है उसको, ठीक है, बता दूं कि नसों में हवा डालने से क्या होगा। ये होता है कि जब हवा का बुलबुला किसी नस में प्रवेश करता है तो इसे सिरापरक या वायु एम्बोलिज्म कहा जाता है। जब हवा का बुलबुला धमनी में प्रवेश करता है तो इसे धमनी वायु या एम्बोलिज्म भी कहा जाता है। देखा जाता है कि हवा के बुलबुले आपके मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ों तक जा सकती है और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसमें देखा जाता है कि स्ट्रोक या श्वसन विफलता का कारण भी बन सकते हैं। एयर एम्बोलिज्म का काफ़ी दुर्लभ स्थिति भी हो सकती है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। वायरस राइनाइटिस क्या होता है, बता दो कि आमतौर पर सर्दी तब फैलती है जब किसी व्यक्ति के साथ संक्रमित व्यक्ति से नाक के स्राव अधिक बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये हो सकता है जैसे कि लक्षण में आपको दिखने को मिल सकता है, जैसे नाक बहना, छींक आना, जमाव, पोस्ट नेजल ड्रिप या खांसी और हल्का बुखार भी आपको हो सकता है।
ये था एक्यूट वायरल राइनाइटिस का लक्षण और क्या होता है कारण। ठीक है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है बता दूं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस उसे कहा जाता है जिससे कि सांस की नली में, जिसको बोलते हैं ट्रेकिया और वायु मार्ग में सूजन है, जिससे संक्रमण के कारण ट्रेकिया ब्रोंकाई मुड़ जाती है और इसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर श्वसन तंत्र के ट्रैक के ऊपरी भाग के वायरल संक्रमण के कारण होता है। इसके लक्षणों में जैसे ऐसी खांसी शामिल हो सकता है, इसमें म्यूकस थूक पैदा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है इसमें। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस ये होता है कि ब्रोंकाइटिस आपके फेफड़े में वायु मार्ग में की सूजन है। सूजन के कारण आपको खांसी हो सकती है। तीव्र ब्रोंकाइटिस आमतौर पर वायरल संक्रमण के कारण होता है, जैसे कि कोल्ड वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आमतौर पर धूम्रपान से भी संबंधित एक बीमारी हो सकती है आपको।